ऐसा ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। मैं चिल्ला नहीं रही हूँ, मैं तो इत्मीनान से बात कर रही हूँ। आप सैम पित्रोदा को क्यों बचा रहे हैं बीजेपी को? दोस्तों मैं हूँ राजू चौहान। चाह रही है, देश जान रहा है रूपका जी, क्यों चिल्ला रहे हैं आप? पूरा मीडिया एक्सपोज है, जान रहा है, पूरी बीजेपी एक्सपोज है, क्यों चिल्ला रहे हैं? चिल्लाइए आप, हिम्मत नहीं होगी रूपका जी चिल्लाने की, क्योंकि आपको एजेंडा चलाना है, आपकी हिम्मत कहां से होगी चिल्लाने की? बताइए आप। पहले महिलाओं के साथ अन्याय हुआ तो आपने हम सबके कान के। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय राजू। के बीच में नहीं बोला ना, आप अभी कह रहे थे, अभी आप लोग कह रहे थे भारतीय संस्कृति, इस महामूर्ख को हटाइए पहले, नहीं पहले महामूर्ख को हटाइए। अनुराग जी अब अपनी बात रखिए। दोस्तों रूपका लियाकत अली जिस तरह से बीच में बोलती हैं, जब बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता घिरने लगते हैं और बीजेपी प्रवक्ता का बचाव करने के लिए रूपका लियाकत अली बीच बीच में बोलने लगती है, जो कि बीजेपी के पक्ष में बोलती है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने लियाकत अली का भांडा फोड़ दिया, उनकी धज्जियां उड़ा दी, उनकी बोलती बंद कर दी, उन्हें बिल्कुल खामोश कर दिया, उनका चेहरा बिल्कुल लाल पीला कर दिया। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने रूपका लियाकत से सवाल किया, उनका चेहरा एकदम लाल पीला हो जाता है, बिल्कुल खामोश हो जाती है। आप यह पूरी डिबेट देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा, क्योंकि आज ऐसे मुद्दे पर, ऐसे फर्जी मुद्दों पर डिबेट हो रही थी, जो हर जुबान पर रूपका लियाकत के फर्जी मुद्दों के बारे में बीजेपी प्रवक्ता की जो हिफाजत कर रही थी, उनकी बचाव कर रही थी, जिनका कोई लेना देना नहीं है। बेरोजगारी पर, महंगाई पर, शिक्षा पर, इस चीज से रूपका लियाकत का या बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता का कोई लेना देना नहीं है। यह सब छोड़कर बीजेपी प्रवक्ता हिंदू मुस्लिम, जात पात, मंदिर मस्जिद, इन सब के ऊपर डिबेट करने लगी और रूपका लियाकत उनका साथ देने लगी। तो दोस्तों आप लोग यह डिबेट पूरी देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और रूपका लियाकत के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आदमी जिससे हमारा कोई वास्ता नहीं, इंडिया गठबंधन क्यों सफाई दे? सुनिए आपने शहजाद पुनावाला, जवाब दीजिए। सबसे पहले तो आज मुझे लग रहा है कि पैनल में 3 अमेरिकन और 1 अरबी बैठा है, कोई अफ्रीका से दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। ठीक है, हम डिबेट शुरू कर देते हैं। वैसे देखिए ऐसा है कि ये शब्द अंकल सैम के हैं, पर सोच तो राहुल बाबा के है ना। ये अंकल सैम कौन है? केवल वो राहुल बाबा के गुरु ही नहीं, बल्कि राहुल बाबा के विदेशी ट्रिप को ऑर्गेनाइज करने वाले ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष है, ऑफिस बेरर है, प्रेसिडेंट लेवल पर है। और देखिए विदेशी सोच और विदेशी नेतृत्व का ऐसा असर पड़ा कि सत्यनारायण गंगाराम सैम बन गए, विदेशी नेतृत्व कांग्रेस पे आ गया। अब हर भारतीय में विदेशी दिख रहा है। सोचिए कि मतलब इनको हर भारतीय में भारतीय नहीं दिख रहा, इनको दिख रहा है चाइनीज, अरबी, अफ्रीकन। और विडंबना की बात यह है कि चेला जो है जाति में बांटता है, चेला जो है धर्म पे बांटता है, चेला जो है क्लास में बांटता है, और गुरु जो है वो अब नस्ल और चमड़ी पर बांटता है। अब शक्ति जी, क्योंकि मैं उनका बहुत आदर करता हूं, मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनसे 2 सवाल पूछना चाहता हूं। चलिए दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। और डिबेट में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, आप लोग पूरी डिबेट जरूर देखिएगा। टॉयलेट क्लीनर है, उसके ऊपर आपकी कभी टिप्पणी आई क्या? राहुल गांधी ने कहा अमेठी उत्तर प्रदेश के वोटर्स को इश्यूज नहीं समझते, क्या उस पर कभी टिप्पणी आई क्या? बता दीजिए शक्ति जी, क्या इंडिया गठबंधन को हराने की सुपारी ले ली है अनुराग भदौरिया? सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा ओडिशा में पैदा होते हैं, गुजरात के वडोदरा में पढ़ाई करते हैं और अब इंडिया ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष 2017 से। भाई उनको पता नहीं है कि हिंदुस्तान कितना इमोशनल देश है? उनको नहीं पता है कि कोई भी बयान जो है कितना सोच समझ के देना है? आप देते फिर दिए आप सफाई, क्यों नहीं निकलवा लेते हैं उस पद से? आपके साथी है ना कांग्रेस वाले अनुराग जी। मुझे हाँ मुझे बोलने दीजिएगा, टोकिएगा नहीं। मैंने कहा हम लोग यहाँ जितने लोग बैठे हैं उसमें से एक व्यक्ति ने बोला सब कोई बाहरी है, कोई अफ्रीकन तो नहीं है।
मुझे इससे ऑब्जेक्शन है। जिसकी जैसी मानसिकता, हम तो भारतीय हैं, शायद बोलने वाला अपने आप को भारतीय नहीं समझता होगा क्योंकि वो डिवाइडेड रूल की मानसिकता में रहता है, इसलिए उसको कोई अफ्रीकन दिख रहा होगा, कोई यहाँ पे बाहरी दिख रहा है। कमाल की भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं भाई। देखिए ये वो लोग हैं जो हमेशा डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं। इतनी देर तक भाषण दिया, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। हिंदुस्तानी संस्कृति संस्कार नहीं, इसीलिए व्यक्ति बोल रहा है शायद, कोई जो भी है। अब बोलने तो ये महामूर्ख कौन आया है डिबेट में? ये महामूर्ख कौन आया है डिबेट में? ये महामूर्ख कौन है डिबेट में? मैं किसी के बीच में नहीं बोला, ना किसी को कुछ बोला। ये महामूर्ख कौन है? इस महामूर्ख को हटाइए यहाँ से, इस महामूर्ख को हटाइए पहले, नहीं पहले महामूर्ख को हटाइए। अनुराग जी अब अपनी बात रखिए प्लीज। शहजाद तो इसीलिए मूर्ख शब्द किसने बोला? महामूर्ख किसने, कौन है? महामूर्ख को हटाइए, महामूर्ख को पहले हटाइए तब डिबेट होगी। अगर महामूर्ख रहेगा तो मैं डिबेट नहीं करूंगा, महामूर्ख रहेगा तो डिबेट नहीं करूंगा। सीधी सी बात है, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात बीच में बोलना। मैं किसी के बीच में नहीं बोला हूँ, मैं किसी के बीच में नहीं बोला और ना मैंने किसी के बीच में टोका, क्योंकि मैं संस्कृति संस्कार का सम्मान करता हूँ। देखिए सवाल ये है कि हिंदुस्तान, मैं तो ये सोच रहा था अभी तक आवाज आएगी कहीं देश के मुद्दों पे कोई बात हुई, क्योंकि हार का डर बीजेपी को इस कदर सता रहा है, परेशान हो गए, मानसिक संतुलन खो चुके हैं पूरी तरह से बीजेपी के लोग। उनको ना किसान याद आता है, ना महिलाएं याद आ रही हैं, ना युवक याद आ रहा है, ना छात्र याद आ रहा है। लोग परेशानी से जूझ रहे हैं, कुछ नहीं याद आ रहा है। सत्ता कैसे चाहिए? अरे कौन क्या कहता है हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। जो कहता है उसको उसकी सजा अपने आप मिलेगी। हम ऐसे बयानों से ना हमें कोई लेना है ना कोई देना है। भारतीय जनता पार्टी को लेना देना है, क्यों? क्योंकि उनको मुद्दों से ध्यान भटकाना है। मिल गया मुद्दा, देखो क्या कह रहा है। अरे भाई जो कह रहा है उसको अपने हिसाब से कानूनन कार्रवाई जो जैसा होगा अपने हिसाब से उसको सजा मिलेगी। लेकिन असली मुद्दा क्या है हिंदुस्तान के अंदर में? असली मुद्दा तो महंगाई है, असली मुद्दा तो बेरोजगारी है, असली मुद्दा तो किसान है। आप 16 लाख करोड़ रुपए धरना सेठों के माफ होते हैं कर्जे, लेकिन किसान का नहीं माफ होगा। किसान के ऊपर कर्जा यहाँ पे लदा रहेगा, इसके बारे में चर्चा नहीं होगी। यहाँ पे बोलेंगे महंगाई दर पूछेंगे। आज महंगाई की हालत है कि 35 रुपए का दूध जो मिलता था 70 रुपए लीटर मिल रहा है। कौन इसका जिम्मेदार है? दाल जो यहाँ 60 रुपए मिलती थी, 200 रुपए किलो मिल रही है। कौन है जिम्मेदार यहाँ पे? आप ही से क्लासेस ले लें, आप ही से क्लासेस ले लेना। क्यों नहीं कहेंगे? इंडिया गठबंधन कौन है? जनता की बात कर रहा हूँ। और नहीं कहना है तो आप कांग्रेस को जाकर कहिए ना। अच्छा ये बताइए आप मेरी बात सुनिए। अच्छा ये इतना ताल ठोक के जो आज यहाँ पर सारी बातें कर रहे हैं ना, मैं बोलने दूंगी। आपका जवाब दे रहा हूँ, आप तो किसी से खौफ नहीं खाते ना। इसी हरे कुर्ते में जाइए ले लीजिए कांग्रेस दफ्तर में और उनको बोलिए कि सैम पित्रोदा को दोस्तों आपकी इस डिबेट पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और अब की बार किसकी सरकार कमेंट में जरूर बताइए। महिलाओं पे घसीटी गई थी, आरोप किसके ऊपर लगा था? किस पे आरोप लगा था? तो क्या बीजेपी कहेगी कि मैं शामिल थी उसके अंदर? बीजेपी शामिल था? बोले बीजेपी वाले हम शामिल थे जो महिलाओं पे अत्याचार हुआ था। बोले बीएचयू घटना हुई थी, बोले बीजेपी वाले हम शामिल थे। बोले जहां जिससे घटना मणिपुर में हुई महिलाओं के साथ अन्याय हुआ, बोले बीजेपी वाले शामिल थे। कमाल की बात कर रहे हैं आप। अब यो कहेंगे नहीं ये घटना से मुझे बिल्कुल प्रेसिडेंट बोल रहा है। यस किसी का तो ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। मैं चिल्ला नहीं रही हूँ, मैं तो इत्मीनान से बात कर रही हूँ। आप सैम पित्रोदा को क्यों बचा रहे हैं? बीजेपी को सैम पित्रोदा जी कौन सा फूफा लग रहा है इंडिया गठबंधन का? मुझे ये बताइए काहे आपको बचाने की जरूरत है? कहिए ना कि सैम पित्रोदा जैसे आदमी का इस चुनाव में कोई जगह उसकी नहीं होनी चाहिए, निकाल फेंकिए बाहर पद से। कौन रोक रहा है आपको? बनाइए ना। जी इतना क्यों चिल्लाते हैं? सब समझ रहे हैं रूपका जी आप क्या कहना चाह रही हैं। देश जान रहा है रूपका जी, क्यों चिल्ला रहे हैं आप? पूरा मीडिया एक्सपोज है, पूरी बीजेपी एक्सपोज है, क्यों चिल्ला रहे हैं? जैसे सैम पित्रोदा की बात कीजिए मीडिया एक्सपोज हो रोक रहे हैं जबरदस्ती। यार मुझे बोलने दीजिए, कमाल की बात कर रहे हैं। भारतीयता पर सवाल उठा रहा है, भारतीयों पर सवाल उठा रहा है। मीडिया देखिए एक्सपोज मीडिया। अरे आप लोग एक्सपोज हो रहे हैं। आप चिल्लाने देंगे, चिल्लाइए। डिवाइड एंड रूल वाले आपके इस एजेंडा पर आप लोग एक्सपोज हो रहे हैं। वाजपेयी जी आपका हो गया तो मैं बोल लूं, आपका हो गया तो मैं बोल, मैंने मौका दिया सर आपको। हो गया तो बोल लूं। देखिए आप बोल रहे हैं इसलिए नहीं, क्यों आप बोल रहे हैं इसलिए नहीं दे रहे हैं बीच में, इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि बीजेपी एक्सपोज होती है, आप चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अभी हम लखीमपुर घटना उठाएंगे कि जिसको रौंदा गया था ना 4 किसानों के, उसी के पिताजी को आप यहाँ मेंबर पार्लियामेंट का टिकट जिता, आपने टिकट दिया है, तो मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी रौंदने वालों के साथ खड़ी है। मान लिया जाए भारतीय जनता पार्टी महिलाओं पर अत्याचार करने वालों के साथ खड़ी है। मान लीजिए आप और चिल्लाइए टीवी डिबेट में कि भारतीय जनता पार्टी जो महिलाओं के साथ अन्याय करती है उनको टिकट देती है, मैं भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है। चिल्लाइए आप, हिम्मत नहीं होगी रूपका जी चिल्लाने की।
क्योंकि आपको एजेंडा चलाना है, आपकी हिम्मत कहां से होगी चिल्लाने की? बताइए आप, पहले महिलाओं के साथ अन्याय हुआ तो आपने हम सबके कान के पर्दे फाड़ दिए, हो गया। आप सुन लिया, आपको जितना आपको बोलना था बोल दिया, जितना आपको बोलना था बोल दिया। प्रभु बस शांति रखिए, पानी पीजिए एक गिलास, और सैम पित्रोदा जी को फोन करके बोलिए कि वो थोड़ा कायदे में रहे ताकि हमें ये डिबेट ना करनी पड़े। शहजाद पूनावाला, इनसे पूछिए, संदेश खाली में शाहजहां नाम निकला तो इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, जबकि मणिपुर में तो हमने पार्लियामेंट में बयान रखा, ममता दीदी ने तो असेंबली में शाहजहां को डिफेंड किया और हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। तब ये पहुंच पाए क्या संदेश खाली? हमने तो मणिपुर पर चर्चा कराई, ये लोग चर्चा से भाग गए। इनसे पूछे, लाल सिंह नाम के एक व्यक्ति को टिकट दिया जम्मू कश्मीर से, जिसने 8 साल की बच्ची के बलात्कार को डिफेंड किया, और बताइए उसको टिकट दे दिया आपने उधमपुर से, तब मुंह पे पट्टी लग गई क्या? और एक बार बोल दीजिए ना कि सैम पित्रोदा को हटा दे, वो हमारे पेरोल पर है, वो हमारी स्क्रिप्ट के आधार पर बोल रहे हैं, क्यों नहीं बताते? शक्ति जी, ये पॉइंट है ना सर, ये पॉइंट है। आपको ये कहने का हक तो है ना। अनुराग जी जवाब, फिर शक्ति जी आपका रुख करेंगे। देखिए हम तो भारतीय जनता पार्टी से भी कह रहे थे जिसपे महिलाओं पे अत्याचार लग रहा है उसको हटा दीजिए। क्या हटाया भारतीय जनता पार्टी ने? मैं तो कह रहा था मणिपुर में जिस मुख्यमंत्री के रहते हुए मणिपुर में महिलाओं पे अत्याचार हुआ, लेकिन आपने हटाया क्या? हमने तो मांग की थी हटाइए, आप हटाया क्या? कह रहे हमने चर्चा की, माने महिलाओं पे अत्याचार हुआ, उनको किस तरह से घुमाया गया, हमने चर्चा की। चर्चा करना आपका समाधान था, कमाल की बात कर रहे हैं। जिस तरह की घटना आपको बीएचयू में हुई, जिस तरह की घटना अंकिता भंडारी के देखने को मिली, जिस तरह की रौंदने वाला आपने देखा कि 4 किसानों को रौंदने वाले श्री को आपने टिकट दी हुई है, और आप कह रहे हो कि हमने हटाया नहीं। एक मिनट, मैं अभी किसी के बीच में नहीं हुआ। दूसरी बात, संविधान बदलने वाले लोग जो संविधान बदलने के नाम पे वोट मांग रहे हैं, क्या आपने उनके टिकट काट दी? क्या हटा दिया क्या आपने उन लोगों को? क्या आप मैं देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत क्या है, वो असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। मेरी कोई डिबेट उठा के देख लिया रुबिका जी, चैलेंज के साथ बोलता हूं, जब से हुआ तब से मैं हमेशा महंगाई, बेरोजगारी, किसान, महिला समस्या पे बात करता हूं, क्योंकि हिंदुस्तान के मुद्दों पे बात कर रहा हूं, क्योंकि हिंदुस्तान के किसानों की बात कर रहा हूं, क्योंकि हिंदुस्तान के युवाओं की बात कर रहा हूं, क्योंकि हिंदुस्तान के किसानों की बात कर रहा हूं, हिंदुस्तान के छात्रों की बात कर रहा हूं, हिंदुस्तान के लोगों की बात कर रहा हूं, क्योंकि हिंदुस्तान में लोग जो रह रहे हैं उनके मुद्दे हैं जिस पे बात नहीं होना। आप वही मुद्दा बार बार बोलते हैं और इतना एक्यूरेटली उसी पर बोलते हैं कि आप अपनी एक कैसेट सब तक पहुंचा सकते हैं। कुछ नहीं करना होगा, मैं प्ले कर दूंगी, वो चल जाएगा। बोलूंगा, अच्छी बात है, बोलना चाहिए। बेरोजगारी, किसान, लेकिन शहजाद पूनावाला, यही मुद्दा है। एक पॉइंट अनुराग भदौरिया उठा रहे हैं, बार बोलूंगा, आपके यहाँ भी सुन लिया ना, हर सेकंड सुन लिया, दिन बोलूंगा, आपको सवाल पूछ लूं। अरे यही है, इन मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। सवाल पूछ लेने दीजिए ना मुझे, रुक जाइए। दोस्तों, आप लोगों ने यह पूरी डिबेट देखी, आप रुबिका लियाकत के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और जिस तरीके से गोदी मीडिया एंकर रुबिका लियाकत ने डिबेट की है, और जो बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला को बचाने की कोशिश की है, अनुराग भदौरिया बीच बीच में बोल भी दिया करते थे। तो आपकी रुबिका लियाकत के बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए।